आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि लास्ट ईयर में केबीसी में फीचर हुआ था एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे। दोस्तों, जैसा कि आप केबीसी का एक बहुत जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, पीआई भी हो चुका और अब फास्टर फिंगर फर्स्ट का वो लोग वेट कर रहे हैं जिन लोगों ने पीआई दिया। लेकिन अब यहाँ पे दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वो लोग जिन्हें, एक तो 3 ग्रुप्स में कहूंगा, 2 की जगह। एक तो वो लोग जिन्हें फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल आ गया, वो तो अपना मिशन लगभग पूरा कर चुके हैं, और बाकी 2 वो बचते हैं जिन्होंने पीआई दिया है, वो फास्टर फिंगर फर्स्ट की वेट कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी वजह से पीआई नहीं दे पाए, या फिर वो जीके पास ना करने की वजह से पीआई में अपीयर नहीं हो पाए। ऐसे लोगों को अब क्या करना है, किस प्रकार से प्ले लॉन्ग खेलना है, उस बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ प्ले लॉन्ग फास्टर फिंगर फर्स्ट का एक छोटा सा सेशन लेंगे। और तीसरा, हम इस वीडियो में बीच में जब फास्टर फिंगर फर्स्ट का 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे, तो बीच में कहीं पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार जिन लोगों को कॉल आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट का, उन लोगों ने जो है कितने पीआई में जवाब सही दिए थे, उन्होंने क्या, उनका जो सिलेक्शन है वो फॉर्म के बेसिस पे हुआ या जीके के उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, पीआई कितना समय चला, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि कल जो हमारे ग्रुप में फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल आने का काउंट था वो था 2। आज मेरे को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो अब काउंट बढ़ के 4 हो गए दोस्तों। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ प्राइवेसी या अपने रीजंस की वजह से नहीं बताया होगा। हम उनकी प्राइवेसी को सम्मान देते हैं। उन्होंने नहीं बताया, वो उनके ऊपर है, लेकिन जिन लोगों ने बताया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरा ये भी मैं कहूँगा कि उनकी प्राइवेसी भी हमारे लिए अटमोस्ट केयर में रहेगी। हम उनका भी कोई ऐसा चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी खुद केबीसी में जाके मुझे पता है कि जो चीज़ें ध्यान में रखनी है उनकी प्राइवेसी के लिए, ताकि उन्हें कोई हार्म ना हो, उनकी सिलेक्शन में कोई विघ्न ना आए, वो चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। जब हमें लगेगा कि एक्चुअल में उनका शूट हो गया, प्रोमो आने वाला है, फिर हम आपकी इंट्रोडक्शन उन लोगों से करवाएंगे। ये पक्का तय रहा आप लोगों से कि जो लोग हमारे चैनल से आए हैं, हम उनसे आपकी वार्तालाप कराने की पक्का कोशिश करेंगे। तो आज फास्टर फिंगर फर्स्ट का सेशन तो लेंगे ही दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों ने कल आंसर दिया, एक तो आपसे अनुरोध है कि आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें, क्योंकि जो आंसर आप लोग दे रहे थे वो ऐसे नहीं पता लग रहा था आप ए का दे रहे हो, 1 नंबर क्वेश्चन, 2, 3 या 4, कुछ नहीं पता लग रहा था। इस वजह से आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें, और साथ में आप रीजन मेंशन करने की भी कोशिश करें कि ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर कैसे बना। क्योंकि अगर आप रीजन मेंशन करते हैं दोस्तों, इससे आपका नॉलेज चेक होगा और बाकियों को भी नॉलेज मिलेगी। जैसा कि हम अपने हमारा जो चैनल है वो इसी बात पे है कि एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही हम अपना मिशन जो हॉट सीट है वो पूरा कर पाएंगे। बाकी लोग भी चिंतित ना हुए, जो लोगों का हमारा मिशन है वो हम प्ले लॉन्ग के जरिए भी पूरा करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल वो मैक्स टू मैक्स लोगों को हमारे चैनल से वहां हॉट सीट तक लेके जाना है। 4 काउंट हो चुका है, ये 4 को हमने 40 में कन्वर्ट होते हुए देर नहीं लगानी है। बस आप मेहनत करते रहिए। मेहनत किस चीज में, जीके में, और जो हम सेशन लेते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट वगैरह, इसमें, ताकि आप वहां तक पहुंचो और ऐसा ना हो कि आगे आपकी टर्न ही ना आए। और आप जीके के सेशन थोड़े कम देख रहे हो, उस पर भी अनुरोध करूंगा कि वो सेशन आप जरूर देखें, क्योंकि जीके ही एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जो आपको अच्छी अमाउंट जिता सकती है। और जो लोग पीआई में नहीं अपीयर हो पाए जीके की वजह से, वो लोग भी अच्छे अमाउंट लेके या जीके के आंसर देके अच्छा वहां पे इस बार सिलेक्शन तय कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो जो भी कंटेस्टेंट है, कृपया अपना ध्यान जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए। देखिए, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, और ये खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। रेडी? आपका ध्यान सबका कंप्यूटर स्क्रीन पे, और फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
Arrange the following actors according to their debut in the film industry in India in chronological order. इन भारतीय एक्टरों को उनकी डेब्यू के हिसाब से, यानी जिस जिस तारीख को उन्होंने पहले काम किया उसके हिसाब से पहले से बाद के क्रम में सजाना है। तो रेडी, आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने, ए शाहरुख खान, बी आमिर खान, सी अक्षय कुमार, डी अजय देवगन। और आपका 15 सेकंड का समय तभी चल पड़ता है जब मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप फ्री आंसर दीजिएगा फटाफट फटाफट। 3, 2, 1, 0 और आपका समय समाप्त होता है अब। तो जिन लोगों ने आंसर दे दिया है वो वेल एंड गुड, बाकी लोग एक बार रुक जाएं और इसका सही जो क्रम है सबसे पहले वो जानते हैं। इसका सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले डेब्यू किया आमिर खान जी, नंबर 2 पे अक्षय कुमार जी, उसके बाद डेब्यू किया अजय देवगन जी, सबसे आखिर में शाहरुख खान जी। दोस्तों इसका आप लोगों को इसमें जो है अगर मैं बात करूं, एक तो अक्षय कुमार जी और अजय देवगन जी ने जो है डेब्यू सेम ईयर में किया था। इसका जो महीनों का डिफरेंस था उसी अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया उन्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आसान नहीं था। आसान माने उन्हें बॉलीवुड की अगर अच्छी नॉलेज है तो ही इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। उनके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, तहे दिल से मैं कहूंगा कि उनकी तैयारी कहीं ना कहीं बढ़िया चल रही है, उनको मूवीज की अच्छी नॉलेज है। तो दोस्तों आप फास्टर फिंगर फर्स्ट में एक आपको जरूरी चीज का क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपको आंसर सही करना है। ये चीज आपको नहीं सोचनी है कि जो आप आंसर दे रहे हो वो कितना टाइम ले रहा है। सबसे पहले आपका क्या मोटिव होना चाहिए, आंसर सही करना। चूंकि कई बार पाया गया है कि केबीसी में जो आंसर सही करता है, कई बार एक ही फास्टर फिंगर फर्स्ट वाला ऐसा होता है जिसका आंसर सही होता है, बाकी के सबके गलत होते हैं। फिर वो मैटर नहीं करता चाहे उसने आंसर 15 में से 14 सेकंड में दिया हो, लेकिन वो हॉट सीट तक चला जाता है। सबसे पहले आपका जल्दबाजी ना करते हुए आपका मोटिव होना चाहिए कि आप सही आंसर दें। ये थी आज की गोल्डन टिप। और अभी दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की फास्टर फिंगर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। इन डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए हिरण्यका, बी गुप्ता, सी सरवाहन, डी नंदास। मैं फिर से कह रहा हूं आपका समय तभी चल पड़ता है जब बच्चन साहब आप ऑप्शंस पढ़ना चालू कर देते हैं और आपका समय समाप्त होता है अब। सबसे पहले इसका सही क्रम जानेंगे। सही क्रम है पहले ऑप्शन ए, उसके बाद ऑप्शन डी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन बी। मैं फिर से दोहराऊंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। ये इसका भाइयों सही क्रम है। जिन लोगों ने इसका आंसर दिया वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि हिस्ट्री में से क्वेश्चन था। जिनको इसकी प्रॉपर नॉलेज है वो ही इसका आंसर देगा। सबसे पहले तो आपको डायनेस्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन थी, कब आई थी। अगर पता है सभी के बारे में तो एकदम से प्रोसेस करना कि ये कब आई थी पहले ये सोचें, फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, यह आसान नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग ये हमारे क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, उन्हें वहां पे एक पैसे की भी दिक्कत नहीं आएगी। ये फ्री में ज्ञान में दे रहा हूं, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस से ही जो मैं झोंक सकता हूँ आपके ऊपर झोंक रहा हूँ। आप इसे अर्जित कर लीजिए, कहीं आपको कोई और नहीं देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई बड़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ यही कह रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो मेरे पास है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ये ले लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग जिस दिन हॉट सीट तक पहुँच जाओगे, अगर आप कहीं ना कहीं वहाँ पे बस मेरा नाम या कह दोगे कि मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर कहोगे कि आपकी मेरी मदद हुई, तो बस वही मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरा जो काम था वो सफल हो गया। और अब जो 4 लोगों ने मेरे को बताया कि सर हमें कॉल आ गया, वहीं पे आप यकीन मानो इतनी खुशी हुई कि अगर वो मैं 1000 या 2000 लेके उन्हें कोई गाइड करता या उनसे फीस लेता तो वो भी कोई इतनी खुशी दोस्तों मेरे को नहीं होती जितनी खुशी इस प्रकार से हुई। तो अब सबसे महत्वपूर्ण, आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर जिनको कॉल आया उनके पीआई में कितने मार्क्स थे, या उनका जो पीआई था वो कितना टाइम चला, या पीआई में जो जीके के क्वेश्चन पूछते थे
उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से उन लोगों ने कितनों का जवाब दिया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इन जो चीजें हैं ये सभी का मैटर बहुत कम रहता है। जो जीके टेस्ट है मैंने अपने हर एक वीडियो में पहले भी, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने उसमें भी बहुत क्लैरिटी से बताया था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जो जीके है ये मेयर एक क्वालिफिकेशन पेपर होता है। क्वालिफिकेशन माने अगर एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया फिर मैटर नहीं करता कि आपके उसमें कितने मार्क्स है, फिर सारे लोग इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सपोज करें आप लोग 1000 लोगों ने पीआई के ग्राउंड ऑडिशन के लिए आए। अब उनमें से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ मोटा मोटा, उसके जरिए आप समझना। अब उनमें से टॉप 200 के 15 नंबर आए और उन्होंने तय किया था केबीसी वालों ने कि 200 लोगों का ही पीआई कंडक्ट करना है। अब जो लोग 15 नंबर से ऊपर थे उन्हें पहले 200 को उनमें से सिलेक्ट कर लिया। अब वो 15 नंबर से ऊपर वाले ऐसे भी होंगे जिनके पूरे 15 थे, अब उनमें ऐसे भी लोग थे जिनके 19 थे। तो जब एक बार क्वालिफिकेशन तय हो गई कि 15 या 15 से ऊपर वालों लोगों को लेना है, वो 200 लोग होंगे, उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया केबीसी वालों ने। फिर पीआई तक जाते जाते उस चीज का मैटर नहीं रह जाता कि आपके नंबर 15 थे या आपके नंबर 19 थे, बस सिलेक्शन मैटर थी। अगर आपके 15 से ऊपर है, 15 है, तो आप सिलेक्ट हो गए, बात खत्म। इसके बाद आप सभी एक बार फिर से इक्विवेलेंट हो गए। अब आपका जो सिलेक्शन है वो क्या चीज तय करेगी, जो आपका फॉर्म है वो, और जो आपका पीआई होगा कि किस तरह से आपका पीआई जाता है वो, ये दो चीजें सिंपल वर्ड्स में आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। उसके बाद मैं फिर से, लेकिन लोगों को तसल्ली की वजह से, जो सिलेक्शन हुआ है 4 लोगों का, उनमें से 3 लोगों के से मेरी काफी डिटेल में चर्चा हुई। तो उनमें जो एवरेज स्कोर था दोस्तों वो पाया गया 16 मार्क्स के करीब एवरेज स्कोर उन लोगों का पाया गया। मैं फिर वो चीज मैटर नहीं करती कि आपके 19 थे या आपके 20 थे, जो क्वालिफिकेशन अगर आपने पूरा कर लिया तो आपका लगभग जो है आप पीआई के लिए चयनित हो गए, फिर आगे इन चीजों का मैटर नहीं रहता। उनके जो तीनों लोग थे लगभग ऑन एन एवरेज, एक के 17 थे, एक के 15 थे, एक के 16 थे, यानी उनको 15, 16, 17 नंबर थे, ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली उनके नंबर थे। ऐसा नहीं था कोई भी जिनके 20 में से 19 हो या 20 में से 20 हो। आप यकीन मानिए जब मेरा जीके टेस्ट हुआ था तो मेरे भी जीके में 20 में से 16 मार्क्स थे दोस्तों। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मेरे भी जीके में 20 से 16 मार्क्स थे। तो एक बात आपको क्लियर होगी कि उनके पीआई में कितने मार्क्स थे, सॉरी जीके में कितने मार्क्स थे। उसके बाद आप बात आती है पीआई की। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, लेकिन फिर से बता दूं कि जो पीआई है वो ये मैटर नहीं करता कि कितना टाइम चला है, उसमें चीज क्या मैटर करती है। जैसा कि मैंने फॉर्म पे बहुत इंसिस्ट किया था, बहुत लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज भी किया कि सर फॉर्म से सिलेक्शन का क्या लेना देना। भैया साहब सिलेक्शन का लेना देना फॉर्म से ही है, मात्र और मात्र एकमात्र फॉर्म ही ऐसी चीज है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। भाई मैं फिर से कहता हूँ, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि कई लोग फॉर्म इतना अच्छा भरते हैं कि सामने वाले को लगता है इसने फॉर्म में इतनी बढ़िया तरीके से चीज एक्सप्लेन कर दी कि अब इससे ज्यादा बातचीत करने का फायदा नहीं, क्योंकि फॉर्म में से सब कुछ क्लियर हो रहा है। कई बार क्या होता है, उन्हें फॉर्म पढ़ के इतनी क्यूरियोसिटी आती है कि उन्हें लगता है इसके बारे में और अधिक जाने, तो वो उससे इंटरव्यू लंबा जाता है। इसी प्रकार कईयों का इंटरव्यू छोटा हो जाता है, कईयों का इंटरव्यू बड़ा हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, एक का इंटरव्यू 7 मिनट चला था, एक का इंटरव्यू 12 मिनट, एक का लगभग 14 मिनट। तो इससे भी आपको क्या क्लैरिटी हुई कि छोटे टाइम वाले 7 मिनट वाले का भी सिलेक्शन हुआ, 14 मिनट वाले का भी सिलेक्शन हुआ। तो ये क्राइटेरिया भी आप लोग ध्यान से निकाल दें। जो मैंने क्राइटेरिया दोस्तों बताया है, आपको फॉर्म अच्छा भरा होगा, आपने अपने को अच्छे से पोर्ट्रे किया होगा, ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी लाइफ में कितने दुख थे, आपने कितना स्ट्रगल किया। जो आपके पास है जैसा भी है, आपने बस उसको पोर्ट्रे कैसा किया वो चीज मैटर करती है, दैट्स इट बस। और जो जीके में 5 क्वेश्चन उन लोगों से पूछे, वो जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से जिन लोगों ने 2 या 3 सही दिए उनका भी सिलेक्शन हुआ। वो क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना दोस्तों, क्योंकि जो जीके का उन्होंने लेवल चेक करना था वो पहले ही जो आपका क्वालिफिकेशन पेपर था उसमें चेक हो गया। अब उनका मेन मोटिव है आपका कॉन्फिडेंस चेक करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहते हो या क्वेश्चन आंसर गेस करने की कोशिश करते हो स्मार्ट वर्क जैसे एलिमिनेशन मेथड वगैरह से, तो वही चीज उन लोगों को देखनी होती है। ये चीज मैटर नहीं करती कि 5 में से आपने 5 सही दिए, 2 सही दिए या 3 सही दिए।
ये बहुत लोगों को सच्चाई नहीं लगेगी, लेकिन भाइयों सच्चाई यही है। मैं आपको दोबारा फिर से बता रहा हूँ, सच्चाई यही है। तो लंबा हो गया आज का वीडियो इस वजह से। तो लास्ट क्वेश्चन फास्टर फिंगर फर्स्ट का लेंगे और फिर यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन फास्टर फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर लोकसभा सीट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ये वर्ड वहां पे देखना है कि वहां असेंडिंग लिखा है या डिसेंडिंग। असेंडिंग बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग घटता क्रम। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, वो असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, यानी कम से ज्यादा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, इन भारतीय राज्यों को उनकी लोकसभा सीट्स के नंबर के हिसाब से घटते से बढ़ते क्रम में आप लोगों को अरेंज करना है। रेडी? और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने, ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी केरला, डी वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल। और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले पंजाब, फिर आएगा जी केरला, फिर आएगा जी वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, यानी बी सी डी ए। इसका सही क्रम क्या है? बी सी डी ए। अब आप लोगों को ऑप्शन में एक तो क्वेश्चन नंबर डाल के फिर आंसर देना है, नंबर 2 आप लोगों को क्या करना है जी, नंबर ऑफ सीट्स मेंशन कर देने हैं इसके सभी के क्वेश्चन के सामने। तो एक क्वेश्चन मैंने और तैयार कर रखा है, खैर तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सीरियस है, वो तो ले ही लेंगे वीडियो छोड़ने से पहले। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने फास्टर फिंगर फर्स्ट का अगला क्वेश्चन रहा ये। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इन देशों को ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, भारत के रिस्पेक्ट से। और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे, ए नमीबिया, बी ब्राजील, सी ईरान, डी आइसलैंड। नमीबिया, ब्राजील, ईरान, आइसलैंड। ये क्वेश्चन बहुत टफ है दोस्तों, जिसने इसका आंसर सही दे दिया इसका मतलब उसे मैप की बहुत बढ़िया नॉलेज है। और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम है दोस्तों सी ईरान, ए नमीबिया, डी आइसलैंड और बी ब्राजील। सी ए डी बी इसका सही क्रम है, सी ए डी बी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था। अब आपके सामने जो जिनको अच्छा लगा वो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ जो सजेशन है, आपकी क्वेरीज हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।